एवरीवन, आज है संक्रांति। तो फिर आज तो नहा धो के, है ना, सूर्य के अर्घ दे के फिर दिन की शुरुआत होती है। एंड अभी पूजा का टाइम है, तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। यहाँ साफ़ सफाई तो कल से ही कर दिया था। मेरे हस्बैंड ने किया है ये, क्योंकि मुझे तो तबीयत मेरी ठीक नहीं था। 4-5 दिन से कोल्ड हो रहा था, कफ हो रहा था, तो फिर उसने ही किया सब कुछ अच्छे से क्लीन करके। अभी पूजा के लिए प्रिपेयर किया है। तो फिर एंड हाँ, यस ऑफ कोर्स, विश करना मैं कैसे भूल गई। हैप्पी हंगराई टू एवरीवन। हमारे में तो हंगराई होता है संक्रांति के दिन में, हमारे लैंग्वेज में। हैप्पी हंगराई टू एवरीवन। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी भोगी। एंड यहाँ पे क्या बोलूँ मैम, हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा प्रसाद में थोड़ी सी तिल, वाइट तिल, और वो ना बहुत कम है तो इसलिए दिखती नहीं है, छोटा सा भी है ना। और हमारी साउथ, यहाँ पे तो साउथ में जहाँ रह रही हूँ यहाँ पे यही सब मिलते हैं। ये संक्रांति का स्पेशल भोग होता है, आई मीन स्पेशल क्या बोलते हैं इसको, जो चढ़ाई जाती है पूजा में, वो है थोड़ी सी खीर, थोड़ा बताशे, वो मैं अपनी तरफ से ली हूँ। बाकी जितने भी आप देख पा रहे हो ये सब देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें सारे मिक्स दाने हैं स्वीट के साथ। तो यही प्रसाद रूप में चढ़ाई जाती है। ये है हमारे हांगराई स्पेशल स्टिकी राइस। एक्चुअली इसको आवान मायरोंग बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। ये गुदाव है एंड ये हमारा आज का स्पेशल, इसको एक्चुअली चाइनीज़ वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिंजल बोलते हैं, पर ये बहुत ही कड़वा होता है। इसको ना स्पेशल तरीके से इसको ना ड्राई किए जाते हैं। सो ये ड्राई डेट वाला है। इट्स वेरी यमी। हम आया है फिर से पोर्क लेने, क्योंकि बिना पोर्क के तो हमारा कोई भी ओकेशंस, सेलिब्रेशंस अधूरे ही लगते हैं। पूजा के टाइम पे नहीं, पूजा में तो नॉन वेज चलती नहीं है। एज यूजुअल बस हमारा पार्टी शुरू होने वाला है। ये थोड़ा सा हमारा अवन ट्रेडिशन थोड़ा सा मुद्दा को चेक करने के लिए दिया है, whether she like or not। टेस्टी है। बना रहे हो? चिकन बना रहे हो। थोड़ा बताओगे खोल के क्या है? थोड़ी देर के बाद। और ये चटनी बनाया आज, लहसुन, अदरक, ड्राई बेम्बू सूट एंड ग्रीन मिर्च का। खाने के साथ ना? हाँ, ये बहुत टेस्टी है। मुंह में पानी आ रहा है। ये है हमारा चिकन। डे टू डे जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी जब जी रहे होते हैं, सडनली एक नंबर से मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि हाय सर और मैडम, आपने एक ऐप से मेरे यहाँ से लोन लिया था और इतना इतना अमाउंट, तो फिर वो पैसा मुझे वापस, वो पैसा का ड्यू ये है, ड्यू डेट, तो अभी ड्यू डेट के अकॉर्डिंग मुझे अभी पैसा ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा करके मैसेज आया था। सो लाइक हम भी शॉक्ड हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्कैम मेरे ही बहुत क्लोजर वन के साथ हुआ है, अभी मेरे साथ तो नहीं हुआ है, बट हाँ मुझे A to Z पता है, बिकॉज सारी चीज़ें हाफ ऑफ द थिंग तो मेरे ही सामने हुआ है। इस तरीके से मैसेज आया था और वो बंदी को पता भी नहीं है कि एक्चुअल में उसके पास ऑलरेडी पैसा कोई कहीं से आया हुआ था। तो बाद में उसने मैसेजेस चेक किया तो पता चला कि यस 3000 सम अमाउंट उसके अकाउंट में आया हुआ है, जो कि कोई लोन से, कोई भी चीज़ से, कोई एप्लीकेशंस, कुछ चीज़ों से उसने कभी कोई लोन के लिए अप्लाई किया ही नहीं था। तो उसके बाद फिर जब हम लोग वो सब चीज़ को लेके डिस्कस ही कर रहे थे कि वो कॉल आने लग गई। कॉल आके स्टार्टिंग से ही इतना रूडली बिहेव करने लग गई वो बंदा कि मेरा पैसा है जल्दी दे दो, नहीं देगा तो बहुत बुरा होगा। तो लाइक वी ऑल्सो शॉक्ड कि हो क्या रहा है। बाद में जब हमने फ़ोन कट कर दिया था तो फिर वही व्हाट्सएप पे सेम, जहाँ से इतना पहले हाय सर और मैडम करके आया था थोड़ी देर पहले, उसी जगह पे मैसेजेस आ रखा था कि मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, एक डेमो देता हूँ।
तो बाद में उस डेमो में उसने क्या दिखाया, एक ये किया हुआ, एक एडिट किया हुआ एक पिक्चर्स, एक न्यूड पिक्चर जहाँ पे मेरी फ्रेंड की फ़ोटो लगा हुआ था, लगा के उसने सेंड किया कि मैं ये इंटरनेट में वायरल कर दूंगी, मैं ये चीज़ें आपके कॉन्टैक्ट्स में वायरल कर दूंगी। तब तक भी हम लोगों को इतना कुछ लगा नहीं था, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल देता है आजकल, तो उतना तो सबके पास उतना तो सेंस है। बट डर तब लगा था जब उस बंदे ने दोबारा मैसेज किया कि देखो तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबर्स बोल के। तो जो मेरी फ्रेंड है उसके जितने भी लिस्ट में जो भी उसके कॉन्टैक्ट्स में जो नंबर था, वो सारे नंबर्स स्क्रीन में दिखा रहे थे, वो स्क्रीनशॉट लेके दिखाए थे। तो तब वो बहुत डर गई थी। तो देन तब हमें लगा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देन हम साइबर क्राइम के ऑफिस गए। तो ये था सारा स्टोरी। साइबर क्राइम ऑफिस में जाके हमें चीज़ें बताया हमने। तो बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा स्कैम, ये एक स्कैम है और इस तरीके से बहुत हो रखा है। और हमें इंस्पेक्टर ने, ऑफिसर्स ने सामने से बताया कि ना ही ये पैसा वापस करने की ज़रूरत है, ना इधर उस नंबर से कोई कांटेक्ट रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला है। और अगर आइंदा लाइफ में कभी कुछ उस चीज़ रिलेटेड कुछ होता है तो दोबारा साइबर क्राइम आने के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पे आजा। दिन बहुत ही लंबा रहा, शाम हो गई, आफ्टरनून में आए थे क्योंकि हमारे साथ कुछ एक स्कैम हुआ है, इसके लिए हम लोग साइबर क्राइम पे आए थे। तो फिर आके तो थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिला, थोड़ा राहत मिली। देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। देखो हम लोग इतना लेट हो गया। कितने बजे गए थे? 3 बजे गए थे, 3:30। और देखो अभी 6:10, क्योंकि हम लोग को 2 साइबर क्राइम ऑफिस जाना पड़ा था। पहले वाला जो गए थे वो हमारे एरिया में नहीं पड़ा था, तो अगले वाले जाना पड़ा, इसलिए और भी ज़्यादा लेट हो गए हम लोग। और अभी जा रहे हैं वापस ड्यूटी पे।